हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से क्लास 8 के पहला चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्या रेशनल नंबर का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग जो है 5 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है -1/3 गुना 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4 में कौन सा गुणधर्म है। तो देखिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, अगर हम -1/3 है इसको a मान लें, उसके बाद जो है 1/2 है, 1/2 को अगर हम b मान लेते हैं, उसके बाद क्या है 1/4 इसको c मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म है ये, तो ये हो जाएगा a गुना b प्लस c, क्योंकि 1/2 को क्या माने हैं, 1/2 को b माने हैं ना, b प्लस c। उसके बाद जो है ये कोष्ठ बंद बराबर क्या आता है, उसके बाद ये हो जाएगा 1/, क्या है a गुना b, यानी कि a गुना b प्लस जो है ये a गुना c है। तो ये जो रूल होता है, ये कौन सा रूल होता है, तो ये वितरण नियम होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा, ये कौन सा गुणधर्म का पालन कर रहा है, तो ये वितरण गुणधर्म का पालन करता है। वितरण गुणधर्म का पालन करता है। तो ये था 5वां नंबर क्वेश्चन। उसके बाद चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमें दिया हुआ है, क्या पहले तो -1.1/8 है, इसको हम पहले परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं, तो 1 गुना 8 -8 प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 8 1 9/8। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं दोनों को गुना करके, अगर ये 1 हो जाएगा गुना करने के बाद, जैसे माइनस का 9/8 में गुना करेंगे 8/9 में, अगर ये 1 होता है तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, 1 नहीं होगा तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो काट देते हैं ये 1, उसके बाद ये भी एक बार में कट जाएगा, और 9 से ये भी एक बार में, ये भी 9 से एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस तो 1 आ गया, लेकिन 1 आना चाहिए था, तो लिखेंगे अतः लिखेंगे यहाँ पे अतः -1 कितना 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 9/8 नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो गुणात्मक मान 1 नहीं आया है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन बोल रहा है 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो क्यों अथवा क्यों नहीं है। तो हमें क्यों है, तो है भी, तो क्यों है इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, 3.1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 9
9 1 10/3 हो जाएगा। अब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। तो गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहा है कि इसी का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो यहाँ पे देखिए 0 10/3 में हम गुना कर देंगे 0.3 से। अगर इसका मान कटने के बाद मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 1 आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, नीचे में भी 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1/1 क्या आएगा, यहाँ से 1 आया। तो अब देखिए यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम तो ये तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 आया है ना। तो लिखेंगे चूँकि 3.1/3 गुना 0.3 बराबर क्या है, 1 है, बराबर 1 है। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए 3.1/3 जो है 0.3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, चलिए उसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो पहला क्या है, -3/4 गुना मझली कोष्ठ है 2/3 प्लस -5/6। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे गुना कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको इससे गुना कर लेंगे। तो यही होता है वितरण का नियम। तो -3/4 गुना 2/3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 गुना 3 हो जाएगा ना, बट्टे 4 गुना ये 6 हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते थे 3/4। तो इसको देखिए गुना कर लेते हैं तो ये हो जाए, कटेगा भी, पहले काट सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कटेगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बच गया, माइनस का 1/4 गुना ऊपर में 2 भी है ना, 2 यहाँ पे प्लस क्या बच गया 5/4 दूनी 8। अब इसको हम इसको लिख सकते हैं, पहले प्लस वाले को लिख सकते हैं 5/8 माइनस 2 गुना 1 2/4। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के बाद ये इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 8 एलसीएम आएगा। तो 8 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4, तो कितना आएगा 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन भी दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 5/6 गुना -2/5 प्लस 3/10 है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5/6 गुना हो जाएगा ये -2/5 और प्लस 5/6 गुना हो जाएगा ये 3/10 कटेगा। तो चलिए इसको हम काट सकते हैं, 5 से 1 बार में और ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1 बार में और ये 2 बार में। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 दूनी 6 द्वितीय 6 मतलब 3 बार में। तो यहाँ पे क्या बच गया, फाइनल बच गया है 1/3 और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ऊपर में भी 1 बचा हुआ है 1/3
यहाँ पे 1/3, उसके बाद जो है माइनस है ना, माइनस का 1/3, अब प्लस आइए तो 1/2 दूनी, यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 नहीं, 4 × 12 ना, 4 × 3 कर देते हैं, जब 12 एलसीएम होगा तो यहाँ पे 3 से तो बचेगा 4 और प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा ना, -4 में से +3 घटेगा तो 4×3 = 12। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूलम अ को कूलम ब के उचित नियम से मिलाना है। मतलब इसमें कूलम अ यहाँ पे है और कूलम ब यहाँ पे है, इसमें कौन सा रूल लग रहा है। तो पहला नंबर देखिए यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर में देखिए यहाँ पे ए, अगर इसको ए मान ले, इसको फिर बी मान ले, तो a + b फिर b + a, तो ये कौन सा रूल है। तो ये जो है ये योग का कर विनिमय नियम नहीं है, तो एक का क्या हो जाएगा जे, योग का कर विनिमय नियम, एक का यहाँ पे इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा जे, एक का जे हो जाएगा। उसमें दूसरा देखिए 5/6, ये अगर a मान ले और 4/b को, इसको a मान लेते हैं, इसको अगर b मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा b गुना a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गुना का कर विनिमय नियम हो जाएगा, गुना का कर विनिमय नियम मतलब i इसका हो जाएगा, मतलब 2 का, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का हो जाएगा, यानी कि इसका जो हो जाएगा i नंबर हो जाएगा, इसका i नंबर में इसको मिला दीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए -1/2, इसको अगर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए a b c, तो ये फिर क्या बन गया, यहाँ पे a और यहाँ पे b और ये हो जाएगा c। तो ये जोड़ योग का साहचर्य नियम हो जाएगा, योग का ना, हाँ योग का साहचर्य नियम हो जाएगा, मतलब ये तीसरा नंबर का हो जाएगा, योग का साहचर्य नियम हो जाएगा। तो योग का साहचर्य नियम हो जाएगा ये, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का h में योग का साहचर्य नियम ना, 3 का h नंबर में मिला दीजिएगा, 3 का h नंबर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर देखिए, 4 नंबर ये a है, ये b है और ये c है। तो अगर हम किसी a + b, a और b को मिलाते हैं c मिलता है, तो ये होता है संबरक नियम। तो 4 का f हो जाएगा, 4 का f हो जाएगा। उसके बाद अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में है, इसको अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, लेकिन गुना का चल रहा है, ये c है, तो ये क्या हो जाएगा, ये a, ये b, ये किसको क्या माने हैं b और ये c, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना का साहचर्य नियम है, कहीं पे गुना का साहचर्य नियम, हाँ 5 का, ये 5 नंबर का हो जाएगा, मतलब ये 5 नंबर का हो जाएगा गुना का साहचर्य नियम। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का c हो जाएगा, 5 का c हो जाएगा। अगला 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में -5/4 + 0 तो आया है, फिर वही -5/4 ही आया है। तो 6 का जो हो जाएगा ये योज्य तत्समक हो जाता है, मतलब इसमें इसको इधर माइनस में रहेगा तो प्लस में दोनों जुड़ के प्लस माइनस में 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम, मतलब 6 का हो जाएगा a, 6 का a योज्य प्रतिलोम, ये 6 नंबर का है, इसमें 6 नंबर का इस पर लगा लीजिएगा, ये 6 नंबर का है। उसके बाद अगला 7 नंबर का देखिए, 7 नंबर का क्या होगा मिलन चिन्ह, माइनस का -8/3 गुना 1, तो ये इधर जाएगा, इधर इसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 आ जाएगा ऊपर और -8 आ जाएगा नीचे, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा ना। तो इसका मतलब ये गुना का तत्समक नियम है, तो 7 का क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, गुना का तत्समक नियम, या क्योंकि इसका वैल्यू का गुना करने, इसी संख्या को इस संख्या से गुना करने पर 1 आता है, उल्टा करने पर। उसके बाद 8 नंबर का देखिए, 8 नंबर का क्या है, 8 नंबर देखिए ये योग 8 नंबर है ना, 8 का,
तो देखिए अगर इसको हम ए मान लेते हैं, अगर इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे ए गुना बी और फिर ए गुना सी किया गया है। तो यहाँ पे ए गुना बी, तो ये वितरण नियम है ना, तो ई नंबर हो जाएगा इसका, 7 नंबर का ई नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 7 नंबर कर लीजिएगा, 7 नंबर मिलेगा, मतलब 7 का हो जाएगा ई, 7 का ई हो जाएगा, 7 का ई होगा। अगला देखिए, अगला कौन सा है, अगला 7 के बाद अगला यहाँ पे नहीं, 7 नहीं था, ये 7 का तो बी होगा ना, 7 का बी, हाँ 8 का यहाँ पे ई है, ये ई में लगा लीजिएगा, 8 का ये ई है। उसके बाद 8 का ई हो गया। 9 नंबर में देखिए 5/3 गुना 3/5, दोनों का मान 1 आता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा जी। तो 9 का हो जाएगा जी, 9 का जी हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि इसका मान जो है 1 आ रहा है काटने पर, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ये गुणात्मक प्रतिलोम, ये 9 नंबर का हो जाएगा, 9 नंबर का। उसके बाद अगला लास्ट है 10 का। 10 नंबर में देखिए 7/4 माइनस 7/4 जीरो हो गया, इसका मतलब ये योज्य प्रतिलोम है। तो योज्य प्रतिलोम कितना, डी, तो 10 का ये हो जाएगा डी, 10 का डी हो जाएगा। तो इसमें प्रश्नावली में टोटल जो है इसमें 9 क्वेश्चन थे जिसको हम लोग ने सॉल्व किए हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।